कर्नल परव अमित आनंद, सेना मेडल निदेशक, ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निवीर सेना भर्ती के संबंध में दी जानकारी। तो बरेली हूँ और जो 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं जो मेरे अंडर आते हैं, तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं उनकी मैं यहाँ पे टेस्ट करा के भर्ती करा दूँ। सर, किस चीज़ की भर्ती है, किस चीज़ की भर्ती को लेके चेंजिंग की गई है, क्या चेंजिंग की गई है? ये जो भर्ती है ये अभी 2 अग्निवीर के लिए हो रही है। जो अग्निवीर जीडी है, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर ट्रेड्समैन है और अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी है। उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट, वेट और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती इसके अंदर इस वाली प्रक्रिया में हो रही है। तो जो हम बेसिकली डील कर रहे हैं यहाँ पे वो है अग्निवीर की भर्ती, जो तकरीबन अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगी एआरओ बरेली की तरफ से। इसकी जो एग्जामिनेशन है ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल में होगी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक चलेगा। कितने सेंटर बनाए गए हैं? क्या किए गए हैं एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया है उसमें? इसमें बेसिकली ज़्यादा चेंज कुछ है नहीं। पिछले जो भर्तियां होती थी जनरली कॉन्सेप्ट वही है। थोड़ा सा चेंज ये है, पहले जो है रजिस्ट्रेशन होता था, जो प्रक्रिया सेम है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो था उसमें भर्ती होती थी, फिजिकल भर्ती होती थी जिसमें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होता था और उसके बाद जो है जो रिटर्न एग्जाम होती थी। इस बार से हम एक बदलाव लेके आए हैं। जो रिटर्न एग्जाम है वो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद होगा, जो फेज 1 हो जाएगा। जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो रिटर्न एग्जाम जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहें या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहें, जो इसमें पास हो जाएंगे वो वही जो है कैंडिडेट्स वो फिजिकल भर्ती के लिए आएंगे, जो फिजिकल टेस्ट मेडिकल क्लियर करने के बाद फौज में आने के लिए सक्षम रहेंगे। बरेली एआरओ की बात करें तो कितने सेंटर बनाए गए हैं जो बरेली एआरओ के अंदर? बरेली एआरओ के अंडर 2 सेंटर्स हैं आउट ऑफ 176 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में, और उन 2 सेंटर्स एक बरेली में हैं जहां पे बरेली कॉलेज एक नियुक्त किया गया है, और सीतापुर में 4 सब सेंटर्स हैं जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी फॉर एआरओ बरेली। आपने एनसीसी और आईटीआई की, जीटीआई की भी बात की थी, क्या ये पहले नहीं था नंबर का या इस बार ही सिर्फ लागू किया गया है? जो आईटीआई का है वो पहले भी एग्जाम्स के लिए इनको जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो बदलाव हुआ है पिछली बार से थोड़ा सा बदलाव है इसके अंदर। पिछली बार या पिछले तरीके से जब रैली होती है वो फतेहगढ़ में होती है, तो जो भर्ती रैली है उसके लिए एक अलग सा एडमिट कार्ड दिया जाएगा जब एक कैंडिडेट अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट पास करेगा। जो ये एडमिट कार्ड होगा वो तरीका वही है, 10-15 दिन पहले वो एडमिट कार्ड उसके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे उसको इंटीमेशन दे दिया जाएगा। तो नियुक्त स्थान पे भर्ती होगी, उसमें फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फाइनली जो 3rd स्टेज है वो है मेडिकल टेस्ट, तो जिसमें जो कैंडिडेट ये सारी चीजें क्लियर करता है उसके बाद वो मेडिकल के लिए अपियर करेगा, और जो मेडिकल क्लियर करता है वो भर्ती के लिए तैयार होगा। इस साल जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 176 लोकेशंस हैं जहां पे ये एग्जाम होगा ऑल ओवर इंडिया। एआरओ बरेली के क्षेत्र में 2 सेंटर्स हैं जहां पे ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू होगा। एक है बरेली और दूसरा है सीतापुर। बरेली में 1 सेंटर है सब सेंटर्स, और सीतापुर में ऐसे 4 सब सेंटर्स। जो इसका शुल्क है वो रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए रखा गया है। इसमें से 50% इंडियन आर्मी बोर्ड करेगी और 50% जो है वो कैंडिडेट को जब वो रजिस्टर करता है उस टाइम पे जो पेमेंट पोर्टल है उसमें डायरेक्ट किया जाएगा उनको, और वहां से वो पेमेंट उस तरीके से करके रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करेंगे। सेकंड आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दैट इज सीई जिसको हम कहते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो आवेदन है वो शुरू जैसे मैंने बता दिया हो चुका है, और इसका जो
फॉर्म होगा या इसका जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा वो 10 से 14 दिन के अंदर जब भी सीई डिसाइड होगी वो आपके ईमेल पे आ जाएगी। और इसका जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे भी कैंडिडेट के पास पहुंच जाएगा। तो तकरीबन 10-14 दिन पहले एक कैंडिडेट को पता लग जाएगा कि मेरा सेंटर कौन सा है और उसी में उस सेंटर के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया गया होगा, सटीक एड्रेस होगा और लोकेशन भी दी जाएगी। एक बात मैं सारे कैंडिडेट्स को क्लियर करवाना चाहता हूं कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस वही है जो पहले था और उनके पढ़ाई में जो भी उन्होंने पहले भी पढ़ाई करी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है और ये जो पंजीकरण है ये 15 मार्च 2023 तक चलेगा। तो तकरीबन 8-10 दिन यहाँ से बचे हुए हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। जो हर एक उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, अपने आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट की मदद से इसको रजिस्टर ऑनलाइन कर सकता है। एक इसमें चेंज और बदलाव लाया, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता था पिछले साल या पिछले बार से पहले रजिस्ट्रेशन होने के बाद भर्ती होती थी, जहां पे नियुक्त किए हुए जगह पे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती के लिए आते थे। वहां पे फिजिकल टेस्ट होता था, उनका मेडिकल होता था और उसके बाद उनका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो होता था। जो इन सब पड़ाव को पार करते थे वही सेना में भर्ती होते थे। अब ये जो प्रक्रिया है इससे थोड़ा सा हटके इंडियन आर्मी ने इस साल से जो प्रक्रिया है वो 3 हिस्सों में बेसिकली बांटी गई है। जो पहला हिस्सा है या जो पार्ट 1 है वो है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पहले प्रोसेस होता था उसी तरीके से joinindianarmy.in पे आप एज ए कैंडिडेट जाके रजिस्टर करोगे। उसके बाद अभी जो चेंज है वो है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो पहले होगी। जो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी और इन टोटल 176 सेंटर्स इंडिया में सिलेक्ट किए गए हैं जहां पे ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो ये पड़ाव पहला होगा। जो दूसरा पड़ाव है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो नियुक्त ARO है वो अपनी जो रिक्रूटमेंट रैली है जहां पे होने वाली है उसके बारे में नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी जाएगी और वहां पे आपका रिक्रूटमेंट रैली, फिजिकल रिक्रूटमेंट रैली शुरू होगा। ये उन्हीं के लिए लागू है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए हैं, वही फिजिकल रिक्रूटमेंट रैली में आके अपना फिजिकल टेस्ट और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो है मेडिकल टेस्ट। ये सारे पड़ाव जो क्लियर करेगा वही फिर सेना में भर्ती होने के काबिल हो। तो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और विश करता हूँ कि हम आगे साथ मिलकर इसी तरीके से बढ़ते रहें। जैसे आप सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। जो पिछले साल से इंडियन आर्मी थोड़ा सा बदलाव लेके आई है। सबसे पहले